धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल लाइफ और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन के लिए स्पेशल अपीयरेंस प्योरिफिकेशन। हालांकि मैं अपने क्रिस्टल वर्क से अभी फ्री नहीं हुई हूँ, बट बहुत दिन हो गए थे और मुझे लगा कि ग्रेटिट्यूड, वाओ, मुझे लगा कि एक बार एनर्जी चेक इन करके देख लेना चाहिए। तो मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी और कनेक्शन एनर्जी के कार्ड्स हमारे सामने हैं। We have the silence card here towards the divine masculine side. Divine masculine silence में है, he is silently observing the divine feminine. He is silently observing the changes coming in this dynamics. और इस पर लिखा है आई एम सरीन नो मैटर वॉट इज अकरिंग अराउंड मी। और काफ़ी सारी हेक्टिक लाइफ स्टाइल के होते हुए भी, काफ़ी बिजी, काफ़ी वर्कोहलिक लाइफ कंडीशंस के होते हुए भी मैस्कुलिन काफ़ी सरीन है, काफ़ी शांत है, क्योंकि इसकी जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज थी वो पिछले कुछ समय में मैंने भी खुद भी महसूस किया कि पिछले कुछ समय में डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आया है कि ही एक्सेप्ट्स व्हाट ही इज, और इसी वजह से यहाँ साइलेंस कार्ड आया है। इसने बहुत सारे मैटर्स के ऊपर साइलेंट रहने के बारे में सोचा है, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ही नहीं, इसकी अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मैटर्स पर इस समय पे चुप रहना ही ठीक है, इस समय पे नहीं एक्शन लेना ही ठीक है, और इस समय में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना ही ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन की साइड पे प्यूरिफिकेशन कार्ड है। इसकी वजह ये भी है कि डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का लगातार असेंशन होता जा रहा है, डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल प्यूरिफिकेशन को अटेन करती जा रही है, और डिवाइन फेमिनाइन का जो असेंशन है उसी की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से बैलेंस हो रही है। इस पर लिखा है माई एनर्जी फील्ड इज बीइंग क्लेंस्ड ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड। तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में लगातार प्यूरिफिकेशन का काम करते जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स, हर चीज को अपनी लाइफ से स्वाइप आउट करती जा रही है। इसी का परिणाम है कि डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर भी साइलेंस, प्यूरिफिकेशन एंड साइलेंस। और जो कनेक्शन एनर्जी पर हमारे पास कार्ड आया, दिस इज ग्रेटिट्यूड कार्ड। दोनों ही ग्रेटिट्यूड में है, दोनों ही इस कनेक्शन को अब ब्लेम नहीं करते, दोनों ही इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं थैंक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में ये बड़े बदलाव आ सके जो उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोग हुआ करते थे, जो उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते थे, या जिनके साथ डिवाइन फेमिनाइन को लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज हुआ करते थे, और डिवाइन फेमिनाइन को लगता था कि वो उनकी लाइफ से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे और वो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर झाड़ू है, दिस इज ब्रूम, और ये स्वाइप आउट कर रही है। जैसे झाड़ू मारते हैं ना, वैसे अपनी लाइफ से नॉन डिजर्विंग लोगों को डिवाइन फेमिनाइन ने बाहर निकाला है। और इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन ने इस वक्त में, हालांकि एक्शन में तो नहीं लिया, डिवाइन फेमिनाइन तो एक्शन मोड में है, डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन तो नहीं ले रहा है इस समय पर, कार्मिक्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ कार्मिक एनर्जी के ऊपर उसने बहुत अधिक इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। और दोनों ही ग्रेटिट्यूड देते हैं, एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड देते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन के द्वारा उनको समझ दी, उनको एक अवेकनिंग दिया। इस पर लिखा है दिस इज अ ग्लोरियस टाइम टू बी अलाइव एंड आई एम सो ग्रेटफुल। डेफिनेटली दोनों ही, डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी साइलेंस को एंजॉय कर रहा है, डिवाइन फेमिनाइन नार्सिसिस्टिक लोगों को अपनी लाइफ से वाइप आउट करने के बाद साइलेंस एंजॉय कर रही है, और दोनों ही यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हैं और दोनों एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एटलीस्ट उनको एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव करने के मौके मिले जो शायद अगर ये एक दूसरे को नहीं मिले होते तो ऐसे चेंजेस इन्होंने कभी नहीं किए होते। ओके, और हम एक एक कार्ड और देखते हैं। What are the current feelings of divine masculine, divine feminine and their connection energies? What are the feelings of divine masculine, divine feminine
and what is the connection energy between their feelings? Oh, it is fairness. See, फेयरनेस, डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि इसका तो मामला ही सारा अनफेयरनेस के ऊपर बेस्ड था, अनफेयर रिलेशनशिप, अनफेयर आर्ग्यूमेंट्स, अनफेयर, एवरीथिंग वाज अनफेयर, कुछ भी साफ सुथरा नहीं, कुछ भी अप टू मार्क नहीं, कुछ भी 1 to 1 नहीं। लेकिन यहाँ पर कार्ड पर हमारे पास लिखा हुआ फेयरनेस, डिवाइन मैस्कुलिन फेयर है, कई चीज़ों के बारे में शायद मे भी अपनी खुद की गलतियां भी एक्सेप्ट कर रहा है, मे भी उसको पता है, अपनी कमजोरियां भी एक्सेप्ट कर रहा है, फेयर है चीज़ों को, जो कि ये पहले हमेशा अनफेयर हुआ करता था खुद के प्रति, फेमिनाइन के प्रति, और जिस भी रिलेशनशिप में ये रहा ना हमेशा अनफेयर रहा। लेकिन यहाँ पर फेयरनेस की एनर्जी आई है। इसमें लिखा है परसीव्स थिंग्स एज इक्विटेबल देन एंटिसिपेट जस्टिस प्रिवेलिंग। यस, डिवाइन मैस्कुलिन अपने साथ, अपनी कार्मिक के साथ जस्टिस करना चाहता है, अपनी लाइफ में खुद जस्टिस चाहता है, और जिन लोगों को उसको जस्टिस देना चाहिए उनको वो जस्टिस देने के लिए तैयार है। फेयरनेस कार्ड, जस्टिस कार्ड है ये। और देखते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर। ओहो ओहो ओहो, बहुत सारे कार्ड गिर गए। डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर हमारे पास में क्या क्या कार्ड है? इंस्पिरेशन, वाओ, इंस्पिरेशन। साइलेंस कार्ड इस फेयरनेस कार्ड के ऊपर गिरा है, मतलब कि डिवाइन मैस्कुलिन सही और गलत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, पहचानता है, उसको ये भी पता है कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, बट इस वक्त में चुप्पी धारण किए हुए है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और उसके बाद इंस्पिरेशन, उसके बाद हमारे पास है ग्रेस कार्ड, दिस इज ब्यूटीफुल, एंड देन एथिक्स कार्ड। वाओ, ऑल वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, इस पर लिखा है लिसन टू द स्पिरिट विद इन। डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन तो अपने हार्ट की सुन रही है, स्पिरिट की सुन रही है, जितना अधिक हो सकता है, क्योंकि आप जितना जितना अपना प्योरिफिकेशन करते हैं उतना ही उतना आपकी आपकी जितना एनर्जी फील्ड आपका क्लियर होता है उतना ही ज्यादा आपको क्लियर मैसेजेस मिलते हैं स्पिरिट की ओर से। तो डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिट के साथ क्लियरली कनेक्टेड होने की वजह से इस समय में स्पिरिट की आवाज सुन रही है, अपने उसके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको वो सुन रही है। एंड देन एथिक्स, और वो कर रही है जो सही है, एथिक्स का मतलब है नैतिकता, वो कर रही है जो सही है, डू द राइट थिंग स्पेशली व्हेन नो वन इज वाचिंग। डिवाइन फेमिनाइन हर वो काम कर रही है जो कि करना सही है, चाहे कोई उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है, चाहे कोई उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, चाहे कोई उसको देख पा रहा है या उसको पहचान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, वो एथिकल काम कर रही है, वो काम कर रही है जो उसको सही में करना चाहिए, सच में करना चाहिए। एंड ग्रेस, ग्रेस कार्ड, विथ ग्रेस, जो कुछ भी कर रही है ग्रेस के साथ कर रही है। बी फुली इन ट्यून विद योर स्पिरिचुअल एसेंस सस्टेन्ड बाय अ हायर पावर। सी, बार बार डिवाइन फेमिनिन की साइड पे हायर स्पिरिचुअल पावर का ही कार्ड क्यों निकल कर आता है? क्योंकि ऐसा ही सचमुच हो रहा है। ओके, और इनकी कनेक्शन एनर्जी पर जो कार्ड है हमारे पास में, दिस इज इंटेंशन। यस, इंटेंशन, इंटेंशंस के ऊपर काम हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन की इंटेंशन अनफेयर इंटेंशंस फेयर इंटेंशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसकी जो मर्कीनेस होती, उसकी जो बेईमान टाइप की एनर्जी होती थी ना, वो साइलेंस, हो सकता है कि वो झूठ ना बोल रहा हो, सच ना बोल रहा हो अभी भी, लेकिन कम से कम झूठ बोलने से बच रहा है डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर डिवाइन फेमिनाइन जो ओवरली गिव करती थी, ओवरली नॉन डिजर्विंग लोगों को अपनी दिशा में रखा करती थी, और वो अपनी उसकी इंटेंशन अब बदल चुकी है, लोगों के प्रति उसकी इंटेंशन अब बदल चुकी है, इंटेंशंस बदल रही है। जैसा आप देख रहे हो, ये जो डिवाइन फेमिनाइन थी ना, ये नॉन डिजर्विंग लोगों पर एक्शन नहीं लेना, ये अपने अपने इंट्यूशन से, अपनी स्पिरिट से कट करे ना, अपने दिल की आवाज को नहीं सुनना, ये इसके ना पहले इंटेंशन हुआ करते थे। और डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर लाइक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करना, अनजस्ट बिहेवियर करना, अनफेयर बिहेवियर करना, ये इसकी साइड पर एनर्जीज हुआ करती थी। लेकिन अभी लिखा है इंटेंशन, तो डेफिनेटली दोनों के इंटेंशन चेंज हो रहे हैं। डिटरमाइन क्लियरली व्हाट यू वांट, ऑब्वियसली यस, दोनों ही डिटरमाइन कर रहे हैं कि उनको अपनी अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या, और जो उनको चाहिए और जो उनको करना चाहिए, जो करना सही है इस वक्त में, वो वही काम दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं। ओके, और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, तो डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड भी कुछ डिफरेंट बात कह रहे होंगे।
Akashic records for divine masculine, Akashic records for divine feminine. बैलेंस, हाँ वाओ, जस्टिस और उसके बाद बैलेंस। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन इस समय में बैलेंस में आने की कोशिश कर रहा है, अनजस्ट चीजों को जस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये 7 ऑफ फोर्सेस यानी 7 ऑफ, ओ यस, अपनी अपनी जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी को ठीक करने की, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि अपने आप को बचा के रखना, नेगेटिविटी से बचा के रखना है। मुझे लगता है ये अपने कार्मिक से भी अपने आप को बचा के दूर रख रहा है। आई थिंक ये अपने कार्मिक्स के साथ साइलेंस में है, कार्मिक्स के साथ अब और उलझ नहीं रहा है, बैलेंस चाहता, अपनी जिंदगी में शांति चाहता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्शन में आने के बाद इसको शांति का मतलब समझ में आया, और जब ये इसकी लाइफ में नहीं है, कार्मिक इस समय में इसकी लाइफ में, तो ये शांति का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। व्यूज ऑफ द ईगो, 4 ऑफ रोजेस, 4 ऑफ कप्स कार्ड है। ओके, व्यूज ऑफ द ईगो, और हमारे पास में यस द क्वीन ऑफ कीज। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में, लेकिन ये ईगो कार्ड भले है, लेकिन ये एक सेल्फ प्राइड का कार्ड मुझे नजर आता है। ये ईगो उस तरह का ईगो नहीं है, 3D ईगो नहीं है, ये एक तरह का 5D ईगो है। आप देख रहे हैं यहाँ मिरर के अंदर एक पर्सन है जो ईगोइस्टिक दिख रहा है, ये 5D ईगो। 5D ईगो इज लाइक ए फेयर प्राइड। जो कुछ उसने इस समय में मेहनत की है, अचीव किया है, उसके ऊपर खुद को गर्व हो रहा है। इस समय डिवाइन फेमिनाइन को भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ अचीव कर सकती हूँ। और व्यूज ऑफ द ईगो, क्योंकि ईगो अलग अलग तरीके से, ईगो की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जब आप 3D में होते हो तो ईगो की फॉर्म अलग होती है, जब आप 5D से कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि अभी हमने बात करी कि डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल लेवल पर काफी हाइटन पोजीशन पर और स्पिरिट के साथ कनेक्ट होता है। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन के अंदर ईगो वो 3D ईगो की तरह वाला नेगेटिव ईगो नहीं हो सकता। ईगो यहाँ पर सेल्फ प्राइड के बारे में बात की जा रही है। तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन इस समय में एक बहुत ही सेल्फ प्राइड की स्थिति में है। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि द क्वीन ऑफ कीज कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, क्योंकि उसने जो कुछ पाया है अपनी जिंदगी में, अपनी मेहनत से पाया है, लगन से पाया है, खुद पे मेहनत करने के बाद जो कुछ उसको अचीव हुआ है, उस पर प्राउड करने का उसको अधिकार भी है। एक हाइट अटेंड करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन के साथ जो प्राइड आता है, उस तरह के प्राइड में इस समय में डिवाइन फेमिनाइन डेफिनेटली है। ओके, और अब हम देखेंगे कि इन दोनों को फ्यूचर क्या है, किस दिशा में ये दोनों जा रहे हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आप देख रहे हैं कहीं भी दोनों के बीच में कनेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग ट्रैक है। दिस इज बिल्कुल दिस इज वेरी डिफरेंट ट्रैक। तो आई डू थिंक कि दोनों ही ने अपने अपने पाथ पकड़ लिए हैं, और दोनों ही अपने अपने पाथ पर सही दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन 3D लाइफ के अंदर बैलेंस पाने की दिशा के राह पर बढ़ चुका है, और डिवाइन फेमिनिन 5D स्पिरिट वर्ल्ड में अपना बैलेंस बनाने के लिए 5D, मतलब आप देख सकते हैं कि ये 3D में सब कुछ ठीक हो सके, 3D में चीजें बैलेंस हो सके, उस दिशा में बढ़ रहा है। और जो फेमिनिन है 5D में यानी स्पिरिट वर्ल्ड में चीजें ठीक हो सके, ज्यादा अच्छी हो सके, उस दिशा में बढ़ रही है। Let's check. What is the future of this path adopted by divine masculine and divine feminine? What is the future of this path? Oh, postponement. डिवाइन मैस्कुलिन ने इस समय में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक तरह से पोस्टपोन्ड कर दिया है। ओके, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। वैसे तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड मेडिटेशन का कार्ड होता है, लेकिन पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड होता है। इसने इस समय में अपने एक सीमित दायरे से बाहर निकल के नया कुछ करने के लिए उसने पोस्टपोनमेंट कर दिया। उसको लगता है कि डिवाइन फेमिनिन की साइड पे जाने के लिए जिस तरह का बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल जंप लेने की जरूरत पड़ेगी, वो इस समय में करने के स्थिति में नहीं है, मूड में नहीं है, या उनकी उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए वो अपनी 3D लाइफ को ठीक कर ले एक बार, और फिर उसके बाद कभी देखूंगा कि कभी देखा जाएगा अगर मैं भी इतना स्पिरिचुअल हो पाया, कभी मैं भी इस लेडी के लेवल पर जा पाया। तो उसको पता है कि इस डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाने के लिए उसको डेफिनेटली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी सोल हीलिंग करने की जरूरत होगी। लेकिन इस हीलिंग को इस समय में ये मैस्कुलिन पोस्टपोन करने के बारे में विचार कर रहा है। और 3D और 5D लाइफ के अंदर से जब ये चुनना चाहता है, तो ये फेयर जजमेंट कर रहा है, फेयर डिसीजन ले रहा है, और वो डिसीजन 3D के पक्ष में जाता है। और डिवाइन फेमिनिन का आप देख सकते हैं, इसका जो कुछ भी काम चल रहा है 5D लेवल पर चल रहा है।
सी आई टोल्ड यू अवेयरनेस कार्ड। आप देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से डार्क साइड में से निकल कर लाइट साइड में आ रही है। इसमें एक फिगर है जो अपनी डार्कनेस को छोड़कर लाइट की दिशा में बढ़ रहा है। डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन और हायर अवेकनिंग की और हायर अवेकन की, ओह माय गुडनेस। और ये देखिए आप बियॉन्ड इल्यूजन, दोनों ही अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं, इसका पाथ कार्मिक पाथ है, इसका पाथ स्पिरिचुअल पाथ है, लेकिन बियॉन्ड इल्यूजन दोनों ही कहीं ना कहीं बैलेंस पाने की दिशा में आ रहे हैं। दोनों ही अब किसी न किसी तरीके से एक कंप्लीट साइकिल अपनी जिंदगी में कंप्लीट साइकिल पूरा कर रहे हैं। ये अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा करने पे लगे हैं और ये फेमिनाइंस अपनी एक स्पिरिचुअल हाइटन पाने की जो साइकिल चल रहा है इनकी लाइफ में, उसको पाने की दिशा में चल रही है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। वाह वाह, सी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन साइड में इनर वॉइस एंड कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली दोनों ही, चाहे वो किसी भी पाथ से जाते हैं, डेफिनेटली दोनों ही हायर कॉन्शियसनेस पाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक लेसन्स के थ्रू अपनी अवेकनिंग पाते हैं और डिवाइन फेमिनाइन अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू अपने लेसन्स पाती हैं। अल्टीमेटली दोनों का गोल एक ही है, रास्ते भले ही अलग अलग हों। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स और उनके फ्यूचर पाथ्स जो जिस पर वो जाने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम, मेरे स्टाफ में प्रॉब्लम है। आई हैव मेरे पास हेल्पिंग हैंड की कमी है। दूसरा, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप जानते हो, क्योंकि इसमें इस समय में वो डिस्काउंट चल रहा है, मेरी रीडिंग्स में डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग रीडिंग्स ले रहे हैं। प्लस क्योंकि अच्छा, मैं आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ रेड जैस्पर ट्री है, दिस इज रेड जैस्पर ट्री। और इनकी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, दिस इज 7 चक्रा ट्री, सातों आपके बॉडी के चक्रों को बैलेंस करने के लिए। देखो कितना ब्यूटीफुल, मुझे ट्री बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखने के लिए सोचा है। और बहुत सारे आइटम्स तो इससे पहले कि मेरे पास पहुँच पाते वो बुक हो गए, सेल हो गए। और मैंने आपसे कहा था ना कि डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दिशा में बढ़ रही है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो रही है। ये जो क्लियर क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल है, दिस इज, ये आपको अपने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस इस समय में अपनी अवेकनिंग चाहती है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो क्लियर क्वार्ट्स को धारण करें। कल जब मैंने अपने बॉक्स की अनबॉक्सिंग की थी, मेरा नज़र इसी पर सबसे पहले गई और मैंने इसको अपने लिए रखा। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा, कल से मैंने इसको पहन रखा और आज एनर्जी ही ऐसी निकल आई है, क्राउन चक्रा अवेकनिंग की एनर्जी निकल कर आई है। तो डिवाइन फेमिनाइंस अपनी अवेकनिंग में, अपने इनर आपके वर्क में आपको सहयोग चाहिए, तो आप क्लियर क्वार्ट्स का अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए अबंडेंस, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है दिस वन, द क्वीन ऑफ कीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अपने लिए अबंडेंट लाइफ चाहते हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं, जैसा कि मैंने पहन रखा है, या फिर आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं। क्योंकि मैं लगातार क्रिस्टल्स की स्टडी कर रही हूँ, मेरे पास रोजाना कुछ नई जानकारी होती है। जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा, आपको मैं क्रिस्टल्स के और एसेंशियल ऑयल थेरेपी के कभी कभी टिप्स भी देती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।